हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जय कुमार जेंटेक में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का PYQ लेके आया हूं, जो आपको एग्जाम में एकदम डायरेक्ट जाकर टकरेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं क्वेश्चन आपके बीच किस तरह का है। पहला क्वेश्चन, कह रहा है धातु प्राप्त करने के लिए, ठीक है, धातु प्राप्त करने के लिए निस्थापन एवं भर्जन के बाद यह क्रिया कराई जा सकती है। ऑप्शन देख लीजिए। अपचयन, जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं बाबू। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है ना? ये ऑक्सीकरण है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ये बोलते हैं। ये बहुत अपघटन है आपका, ये जल अपघटन है, जल का अपघटन। ये चार ऑप्शन आपके बीच में ये दिया गया है। अब बोल रहा है कि क्या करेंगे तो आप जानते हैं बाबू कि निस्थापन जो है और भर्जन, ठीक है ना, निस्थापन और भर्जन से क्या बनेगा मेरा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है जो अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से अपचयन करवाना है यानी रिडक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा धातु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। अब ये धातु को जब हम क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। कहने का मतलब कि जब माना जाए अयस्क है, कोई अयस्क है, अब इस अयस्क के माध्यम से, ठीक है ना, इस अयस्क के माध्यम से बता रहा है कि कंडीशन अप्लाई कर रहा है क्या, जब अयस्क को निस्तापन या भर्जन से, ठीक है, निस्तापन या भर्जन से हम करवाते हैं तो क्या बनेगा मेरा, धातु के क्या बनेगा, ये धातु के ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु के ऑक्साइड बनेगा। धातु के ऑक्साइड माना जाए एग्जांपल में आपके बीच में धातु का ऑक्साइड क्या है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना? अब इसी को कह रहा है कि भाई कोई एलिमेंट से कार्बन से ही करवा लेते हैं, करवा लिया। अब बोल रहा है कि Zn जो है ये क्या बनाएगा, आपको ये आपको बीच में देखना है कि Zn एक क्या बनेगा, Zn बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा बाबू, देख रहे हैं ना, Sc से बनाएगा आपका CO बना दिया। अब देखना है कि ZnO यानी ऑक्सीजन का निकालना, क्या बोलते हैं इसको, हम अवकरण बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या बुलाता है, ऑक्सीकरण बोल रहा है। तो कह रहा है कि निस्थापन और भर्जन के उपरांत जो मेरा बनता है धातु, और जो अयस्क जो है निस्थापन और भर्जन से क्या धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अब एक जाहिर सी बात है कि जो धातु के ऑक्साइड जो हम बनाएंगे तो क्या बने, जाहिर सी ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाया। जब एक कार्बन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, यही जो है यही पर क्या कर रहा है, यही पर आपका क्या हो गया, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, अपचयन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो जब अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कह रहा है कि क्रिया कराने पर क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि क्या बनेगा बाबू, ये अपचयन, यानी अपचयन इधर क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। जाहिर सी बात है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आपके बीच में अप्लाई कर रहा है। ठीक है इसको याद रखा कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, यह धातुमल कहलाता है। धातुमल कह रहा है। गैंग यानी गैंग जानते हो, फ्लक्स, जब दोनों मिलते हैं ना बाबू तो क्या बनता है मेरा, धातुमल बना करता है। कहता है कि गैंग यानी गैंग कहते हैं अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं, हम गैंग बोला करते हैं। तो गैंग है। अब इसके बाद क्या है आपका, गैंग मिलेगा आपका, इसके बाद आपका गालक जो मिलने के बाद क्या बना रहा है आपका, इसमें ए मिलके बनेगा आपको गैंग यानी फ्लक्स, सॉरी, ठीक है, गैंग और फ्लक्स मिलाएंगे। ठीक है, गैंग और फ्लक्स जब मिलाएंगे, गैंग और फ्लक्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा मेरा, धातुमल बनेगा। ये कंडीशन है, ये ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है क्या कि माना जाए कि धातुमल में आपका बोल रहा है कि फेरस FeCO3, Fe3O4, CaCiO3, SiO4, चार ऑप्शन आपके बीच में दिख रहा है ना आपको, चार ऑप्शन। कह रहा है कि इसमें धातुमल होगा कौन, ये आपको ध्यान देना है।
कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कौन सा बाबू, जब जैसे मान लीजिए CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ये तो जानते ही है। अब ये COA जो है आपका देख रहे हैं, ये COO में क्या मिलाते हैं, यानी इसका जो अशुद्धियां है, ये क्या है अशुद्धि, SiO2 इसका क्या है, अशुद्धि है। जब ये मिलाते हैं तो हमें क्या बनेगा, यानी CaO प्लस SiO2, CaO बनेगा तो हमें क्या बन जाएगा, ये CaCiO3 बन के तैयार होगा। दैट इज कह सकते हैं कि इसमें धातुमल कौन होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन देख लीजिए, CaCi3 द करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब कि ये गैंग फ्लेक्स में धातुमल, और ये कोई मतलब आपकी एलिमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको हीट करने के बाद CaO प्लस CO2 बनता है। एक अशुद्धि क्या है CiO2, जब CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर Ci2 को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, CaCiO3 बन गया। यही क्या आपका है, धातुमल है, ठीक है। कहता है कि बेसेमीकरण में इनके मध्य कौन अभिक्रिया होता है, तो जाहिर सी बात है कि बेसेमीकरण में क्या होता है, आपका तांबा से अभिक्रिया कराई जाती है। किससे कराई जाती है बाबू, तांबा से अभिक्रिया कराई जाती है, चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है CuS प्लस CuO, CuO प्लस SO2, CuS प्लस O2, CuO प्लस C, ये चार ऑप्शन आपके बीच में है। इसको ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना है, ठीक। तो मैं क्या बोला कि बेसमर अभिक्रिया में कौन काम है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। आप देखना है कॉपर ऑक्साइड में क्या है, राइट आंसर इधर वन इधर क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक ना। यानी बेसमीकरण में कौन अभिक्रिया होती है, CuS प्लस CuO का अभिक्रिया होती है। धोवन सोडा, जिसको धोने वाला बोलते हैं या धोबिया सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये चीज ध्यान देना है क्या, ये चीज को ध्यान देना है यहाँ पे। तो कह रहा है कि धोवन सोडा में क्रिस्टल होती है 5H2, बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको फॉर्मूला के अनुसार, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन इधर क्या होगा, बी द राइट आंसर आपके बीच में। यानी धोवन सोडा के क्रिस्टल में क्या होता है, 10H2 होता है। धोवन सोडा को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है आपका इंटू 10H2 हुआ करते हैं, ठीक है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको क्या बोलते हैं, पोप, क्या बोलते हैं बाबू, पोप बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका पोप है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ये चीज होता है। कह रहा है कि जमने पर, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो CaSO4 इंटू कहता है हाफ H2O जो है, जब जमेगा तो बनाएगा क्या, जमने पर, ठीक है ना। ये जमने पर जो बनाएगा क्या, CaSO4 इंटू 2H2O, ये बनाएगा, ठीक है ना। यानी CaSO4H2O ये बन के तैयार होगा ये जमाने के बाद में। तो जब ये बनेगा तो क्या इसका नाम दिया जाएगा, तो इसका नाम क्या है, जिप्सम है, क्या है, जिप्सम है, जिप्सम है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना है चीज को, ठीक है। तो यानी जिप्सम बन गया, तो यानी ऑप्शन इधर क्या होगा, डी द राइट आंसर। कहता है कि निम्न में से किसका कैलोरी मान उच्चतम होता है, किसका बाबू, निम्न में किसका कैलोरी मान क्या होगा, उच्चतम, यानी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कौन, मतलब एलिमेंट इसमें सबसे ज्यादा इसका कैलोरीफिक मान होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है। इसमें सबसे जो इसका कैलोरी में होता है वो क्या होता है, C3H3 का सबसे ज्यादा इसका कैलोरीफिक वैल्यू हुआ करता है, ठीक है ना। इधर राइट आंसर भी, इधर क्या आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखना है
कि निम्न में से कौन सा रॉकेट नोदक का उदाहरण है। किसका? रॉकेट नोदक का उदाहरण है, ये ध्यान देना है। कह रहा है कि NH2 NH2 बिल्कुल नहीं, N2O4 नहीं, HNO होगा, बनेगा नहीं। तो यानी कौन है? तब जानते हैं कि रॉकेट नोदक में क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है सबसे, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपके बीच में है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी का बोलते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है यहाँ पे हमें। इधर राइट आंसर क्या हो गया? बी द राइट आंसर। कहता है कि निम्न में से किस तत्व का निष्कर्षण में अर्ध अपक्रिया O2 प्लस 2E इलेक्ट्रॉन क्या होता है, O सम्मिलित है। इसमें कौन सम्मिलित है? O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें सम्मिलित है वो कौन है? एल्युमिनियम है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी में क्या है आपका फेरस है, सी में क्या है आपका कॉपर यानी तांबा है, डी में आपका क्या है सिलिकॉन है। अब बोल रहा है कि कौन इसमें सम्मिलित है बाबू, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो O2 प्लस 2 जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पे आपका निकाल रहा है, जो में कौन सम्मिलित होगा, तो आपका जाहिर सी बात है कौन होगा आपका एल्युमिनियम ए सम्मिलित होगा, यानी ऑप्शन इज द ए इज करेक्ट आंसर होगा आपके बीच में। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? अब बोल रहा है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है। अब जानते हैं कार्बन का शुद्धतम रूप कौन होता है, पता ही होगा, इसमें दे रहा है ऑप्शन में कोल गैस, कोयला और कोक। आपके बीच में है ना, कोल गैस है, कोयला है, कोक है, हीरा है, ठीक है ना। तो कहता है कार्बन का शुद्धतम रूप होता कौन है, तो हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। और क्या है ये, जो प्रकृति में सबसे क्या होता है कठोरतम धातु पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, कठोरतम पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, हीरा सबसे कठोर है, ये चतुष्फलकीय संरचना बनाती है। तो हीरा क्या है, सबसे शुद्धतम रूप है किसका, कार्बन का, ठीक है। कहता है बाबू कि CH4 यानी मीथेन, क्या जो मीथेन है, ये मीथेन दिख रहा होगा CH4 को Cl2 की क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा नहीं है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें इसमें कौन प्राप्त नहीं होंगे और कौन कौन प्राप्त होंगे, इसको ध्यान देना है। जैसे आपके बीच में क्या है बाबू, CH4 है और किसके साथ, Cl2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ किसमें, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में इसको क्या करना है, रिएक्शन करना है, HNu जिसको बोल सकते हैं, इसमें इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो कहता है कि जब सूर्य के प्रकाश में अगर रिएक्शन करता है तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या करता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। तो हमें क्या बनेगा यहाँ से, जो आपके बनेगा CH3 बनेगा, CH3 Cl2 प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है। अब जब इसको फिर Cl2 के प्रेजेंस में, वही HNu के प्रेजेंस में अगर इसको भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या बनेगा, यह ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ बनेगा CH2Cl2 प्लस यहाँ भी HCl बनेगा, ठीक है। फिर इसको Cl2 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाते हैं H भी, ठीक है ना, जो सूर्य के प्रकाश। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH Cl2 प्लस HCl यहाँ भी बनेगा। जब इसको भी करवाएंगे Cl2 में तो ये क्या बनेगा आपका CCl4 प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि CH2 जब कराएगा CH3Cl, ये बनेगा CH3 आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए CH3Cl, ठीक है। ये चीज बना, एक चीज आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देख लीजिए, ये बना, ये तो बन गया। अब दूसरा CH2Cl2 भी बन गया, फिर क्या बना, CCl4 भी बन गया, CCl4 भी बन गया। कह रहा है कि इसमें कौन नहीं बना, ठीक है ना। तो क्या बना बाबू, C2H5H जो है
वो आपको नहीं अब क्रिया में बना, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि जैसे CH4 को अगर Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे 3 तरह के कंपाउंड आपके बीच में बन के तैयार हो गए हैं, बट एक चीज जो है नहीं बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए कि किससे रिएक्शन बना है। रिएक्शन बहुत आसान है, इसको ध्यान देना होगा। कहता है कि निम्न में से कौन समवायु है, यानी आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। कह रहा है कि बेंजीन तथा मेथिल बेंजीन, एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर, एथेनॉल और प्रोपेनॉन, CH4Cl CCl4। समायु कहने का मतलब है जिसकी आणविक सूत्र समान हो, प्रति स्ट्रक्चरल सूत्र जो होता है, संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसमें कौन बनेगा। तो अब देखिए एथेनॉल के क्या होता है, C2H5O होता है, एथेनॉल, एथेनॉल का जो होता है C2H5OH बनते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना, तो पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा ये चीज। C2H5, फिर इसके बाद क्या है, डाइमेथिल ईथर है, क्या है, डाइमेथिल, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल क्या है बाबू, डाइमेथिल ईथर है, इसका देखना है। अब दोनों का फॉर्मूला में जो भी आणविक संरचना आएगा वो बिल्कुल क्या आना चाहिए, ये चीज को ध्यान देना है कि समान आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, CH3O CH3। देखिए तो कार्बन इसमें कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन यहाँ भी है, हाइड्रोजन कितना है, 6 गो, तो 6 यहाँ भी है, यानी आणविक सूत्र क्या है, समान है, पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, बनाने से देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें आइसोमेरिज्म है कौन, समायु है कौन, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, यानी बी द क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना होगा कि ये दोनों का जो आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र है, आणविक जो सूत्र है बाबू ये क्या है, समान है, ये चीज को ध्यान देना होगा, ये आपके बीच में है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है ये क्या है आपको, डिफरेंट है, ये क्या है आपका, डिफरेंट है। इस चीज को ध्यान दीजिए, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोला सकते हैं इसको, ठीक है। कहता है कि किसी परमाणु के स्वयं उससे ही बंध बनाकर श्रृंखला बना लेने के गुण को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज बता रहा है कि किसी परमाणु के स्वयं उससे ही कोई बंधन बना देना, और उस श्रृंखला बनाने के बाद उसका गुण जो होता है वो कौन गुण होता है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, समवायता, आइसोमेर, अपरूपता, बहुलीकरण, कैटिनेशन, ये 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है। अब हो रहा है कि भाई ऐसा कौन सा परमाणु है जिससे बंध बनाकर श्रृंखला बना लेने की गुण उसमें मौजूद है, ऐसा कौन सा है गुण उसके अंदर में, तो क्या होता है, ऑप्शन क्या है आपका, कैटिनेशन में ऐसा गुण होता है जो क्या आता है, परमाणु को स्वयं उससे ही बंधन बनाकर क्या करता है, श्रृंखला बनाने के गुण उसमें परिपूर्ण होता है, रिच कॉल्ड क्या बोल सकते हैं उसको, कैटिनेशन बोला करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है ना। आप जानते हैं 2 कंडीशन में, एक क्या होता है, जो अम्ल होता है पता ही है, अम्ल के बारे में जानते होंगे, एसिड के बारे में, इसको एसिड बोलते हैं इंग्लिश में बाबूआ, ठीक है। अम्ल क्या करता है, नीला को क्या करता है बाबू, लाल में चेंज कर देता है, ये तो पता ही होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपका जो भस्म है जिसको क्षार बोलते हैं ना, ये क्या करता है, लाल को क्या कर देता है,
ये नीला में चेंज कर देता है, ये चीज ये भी पता ही होगा। एसिड के बारे में बहुत पता होगा, एसिड स्वाद में खट्टा होता है, ये H प्लस आयन बनाता है, इट इज किसके द्वारा, आर्हेनियस के अनुसार। भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, OH माइनस आयन बनाते हैं, ये भी पता होगा आपके पीछे। कह रहा है कि वो कौन सा है जो नीले लिटमस को लाल करता है भाई, HCHO, बिल्कुल नहीं। CH3OH, ये भी नहीं बनेगा। CH3 ये भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब भी बनेगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड आपके बीच में क्या है, HCOOH इज द राइट आंसर। यानी यही क्या करता है, नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और नीला को लाल करता है वो कौन करता है, वो क्या आपका करता है, एसिड करता है। मैं बताया कि एसिड क्या होता है, नीला को लाल करेगा, जाहिर सी बात। और जहां OH आ रहा है तो OH क्या होगा, क्षार होगा, तो क्षार तो होगा नहीं। सीधा सी बोल रहा है कि नीला से लाल, तो मैं बोल दिया कि नीला से लाल, ऑलरेडी मैं जिक्र किया है कि नीला से लाल जब भी होगा तो एसिड ही गिरेगा। तो ये तो दोनों एसिड होगा, इन दोनों में OH लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात OH क्या होगा, बेस होगा। मैं बता भी दिया, जहां OH क्या होगा, बेस होगा। तो OH जब बेस होगा तो मैं क्या बोला कि जो भी HCOOH है यानी क्या है, फॉर्मिक एसिड, इधर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर के एकलक निम्न संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं। आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक रबर होते हैं आइसोप्रीन का बहुलक हुआ करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आइसोप्रीन का बहुलक हुआ करते हैं। तो कहा कि प्राकृतिक रबर एकलक निम्न संख्या में कार्बन के परमाणु जो होते हैं बाबू, छूट गया, ठीक है। तो कहता है कि 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो ये जब प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। ये चीज को याद रखिएगा, भी क्वेश्चन पूछता है कि रबर किसका बहुलक है, तो यहां से आइसोप्रीन का बहुलक है। तो उस प्राकृतिक रबर के एकलक में कितनी संख्या होती है, तो जाहिर सी बेटा याद रखना है 5 इज द राइट आंसर। आपका 5 क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक एकलक में कार्बन परमाणु की संख्या 5 हुआ करते हैं, ठीक है। अब आया नियोप्रीन, पीछे बता दिया। नियोप्रीन को यह भी कहा जा सकता, संश्लेषित रबर, नायलॉन, सेलुलोज, थायोकॉल। क्या बोला, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। और नियोप्रीन भी क्या होता है, संश्लेषित रबर, नायलॉन, सेलुलोज, थायोकॉल। होगा कौन आंसर इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, संश्लेषित रबर इज द राइट आंसर हो जाएंगे इसमें। सोडियम पामीटेट में कार्बन परमाणु की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तब जानते हैं कि जो सोडियम पामीटेट होता है इसका जो फार्मूला होता है C15H31COONA। एक किसका होता है, सोडियम पामीटेट में कार्बन परमाणु में सोडियम पामीटेट के क्या है, एक केमिकल फार्मूला है। अब इसमें पूछ रहा है कार्बन कितने होंगे, जोड़ सकते हैं। हेलो हेलो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि C15 के गो, ठीक है, 15 का परमाणु हो गया, वही कार्बन हो गया, दोनों मिलके के गो हो गया बाबू, 16 गो परमाणु हो गया कार्बन के। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन देख लीजिए, 16, 15, 17, 18, राइट आंसर सामने दिख रहा है ना, क्या होगा, 16 इधर क्या होगा, राइट आंसर। यानी सोडियम पामीटेट में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 16 हुआ करते हैं, ठीक है। ठीक, तेल में निम्न क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। कहता है ऑप्शन फर्स्ट में एल्कोहल, एल्कोहल के जानते हैं क्या होता है, OH। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें क्या होता है बाबू, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, पता ही होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन परिवार में 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक होते हैं
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीज आते हैं, एक आते हैं क्या बाबू, एल्कीन आया करते हैं, एक एल्कीन आते हैं, अब एक क्या आते हैं, एल्काइन आते हैं, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और जो संतृप्त में क्या आते हैं, एल्केन आता है, ठीक है। जो एल्कीन है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, अब इसका CnH2n-2 होता है। ये दो फार्मूला आपके बीच में है, इतना चीज, यानी कहने का मतलब है कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, दो जो आपके हैं एल्कीन और एल्काइन, दो तरह के होते हैं, जिसका फार्मूला CnH2n हुआ करते हैं। ये चीज, एक एस्टर है और एक अम्ल है। तो जाहिर सी बात है जितना भी तेल और वसा होते हैं, तेल और वसा से जो बनते हैं, वो जो क्रियात्मक समूह किससे मिलकर बनते हैं, एस्टीकरण के प्रभाव से बनते हैं। और जो एस्टीकरण जो होता है वो किस ग्रुप का होता है, एस्टर समूह से वो बिलोंग करता है। इट्स कॉल, कहने का मतलब मेरा है कि समूह में जो आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप जो आएगा वो कौन आएगा, एस्टर। एस्टर जो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। कहता है कि यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होते हैं, विलायक होते हैं, वो आपका कौन होते हैं, इनमें से कौन एक सार्वत्रिक विलायक कहलाता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं H2O ऑप्शन ए, बी में C2H5OH, सी में CH3O CH3, और डी में CH3COOH, ये है। तो हम जानते हैं कि जो यूनिवर्सल विलायक होते हैं, जो सार्वत्रिक विलायक होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारा जल हुआ करते हैं। यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी कहीं पूछेगा कि सार्वत्रिक विलायक किसको बोलते हैं, सीधा सी बात क्या है, जल को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या दर्शाता है, ठीक है ना। ये टिंडल प्रभाव दिख रहा है ना, ये आपको टिंडल प्रभाव, जलीय विलयन, ठीक है, निर्जल विलयन, द्रव हाइड्रोकार्बन, कलिलीय विलयन, ये चार तरह के टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो बोला कि चारों में आपका आंसर, सटीक आंसर कौन होगा, तो आपको जो कोलाइडी विलयन है ना बाबू, कोलाइडी विलयन को ही क्या है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। तो इसी को नाम क्या रखा है, कलिलीय विलयन, तो ऑप्शन दे रहा है डी, तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएंगे आपके। साबुनीकरण, ठीक है ना, साबुनीकरण इनका गुण है, साबुनीकरण में किनका गुण है ये दे देना। पहला है ऑप्शन एल्कोहल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एस्टर अम्ल, ठीक है, ये ध्यान दिया दिया, ठीक है। कह रहा है कि इसमें साबुनीकरण का किसका गुण होगा इसमें, ठीक है ना। तो जो साबुनीकरण जो होता है, जो बताया मैंने पीछे क्या है, एस्टीकरण के माध्यम से भी किया जाता है, इसमें भी क्या होगा, एस्टर, यानी सी द क्या होगा इसके राइट आंसर होगा। अब आया CaC2 की जल से अभिक्रिया से क्या बनता है, ठीक है ना। अब देखिए CaC2 को किससे करना है, जल से, यानी H2 से अभिक्रिया कराना है, क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ध्यान देना है, प्लस में क्या बनेगा, C2H2 बनेगा, ठीक है ना। ये चीज बनेगा, यानी कहने का मतलब है मेरा कि जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, और क्या है C2H2O बनते हैं, ठीक है ना। तो अब ये C2H2 आपके बीच में दिया हुआ नहीं है, कौन होगा ऑप्शन, ठीक है ना। अब जब C2H2 दिख रहा है, ये C2 यानी कार्बन दो हाइड्रोजन दो, ठीक है, ये में तो कार्बन दो हाइड्रोजन चार हो जाएंगे, तो होगा नहीं, तो आपका बन के तैयार कौन हो जाएगा, सी द क्या होगा राइट आंसर। बाकी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया छोटू, ठीक है ना, जब भी ट्रिपल बॉन्ड होंगे आपके ये, ठीक है, तो ऑप्शन इधर सी द राइट आंसर। कहता है कि निम्न में किसमें संगठन के रूप में
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, सीधा बात। ऑप्शन ए में क्या है बाबू, कोल गैस, एलपीजी, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, चार को दिया है। अब ये चारों में देखना है कि किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं। आप जानते हैं जो क्या होता है, कोल गैस में CH4 होता है, H2 होता है प्लस CO होता है, किसमें, कोल गैस में। एलपीजी आप जानते हैं, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का, किसका, प्रोपेन, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन, किसका, ब्यूटेन का संघटक होता है। तो प्रोपेन के फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है प्रोपेन में, C3H8 और ब्यूटेन C4H10 होता है। ये चीज को तो पता ही है, ये चीज हो गया। अब रहा वाटर गैस, क्या होगा, तो CO प्लस क्या होगा, H2 होगा वाटर गैस में। इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस क्या होगा, N2 होगा। ठीक है, अब देखना इसमें CO किस में नहीं है, इसमें तो है ही, यानी वाटर गैस में भी है, इसमें भी है, और आपका कोल गैस में भी है किस में नहीं, तो आपका किस में नहीं है, दिख रहा होगा, यानी LPG में CO नहीं है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, LPG हो जाएंगे। कह रहा है कि C12H28 से C2H16 प्राप्त कैसे की जा सकती है, किस अभिक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है भंजन, दूसरा बहुलीकरण बी में है, सी में जल अपघटन है, और डी में दहन है। एक चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि C12 से C2H16 लाने के लिए कौन सा प्रक्रिया प्रयोग करेंगे, तो कहा गया इसमें हम क्या करेंगे बाबू, भंजन जो है, भंजन प्रक्रिया के द्वारा हम इसको C12 से H28 को C2H16 में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, तो क्या वो क्षारीय कौन ऑक्साइड बनाता है, जाहिर सी बात है, कहा गया है कि जितने भी क्षारीय वही बनाएंगे, धातु धातु जितने भी होंगे वो क्या बनाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, और जितने भी अधातु होंगे वो क्या बनाएंगे, अम्लीय बनाएंगे। ठीक है ना, तो सल्फर दिख रहा है अधातु है, फास्फोरस भी अधातु, और सिलिकॉन आप जानते हैं कि दोनों में आते हैं, यानी आपका मेटल भी है नॉन मेटल भी है। तो तीनों कट गए, तो क्षारीय बनाएगा नहीं, बनाएगा क्या, अम्लीय बनाएगा। तो ये अम्लीय क्षारीय बनाएगा कौन, यानी पोटेशियम क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिए, क्षारीय यानी पोटेशियम क्या बनाएगा, क्षारीय, यानी कहने का मतलब कि धातु क्या बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाया करता है। ठीक है, और जितने भी अधातु है वो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपका कि भाई क्या है, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, तीनों के तीनों क्या है, अधातु है। अब अधातु रहेगा तो क्या बनाएगा, हमको अम्लीय बनाएगा। बोल क्या रहा है हमें कि भाई हमको कौन बनाना है, क्षारीय, तो क्षारीय के लिए क्या है, सी, यानी सी द राइट आंसर। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन चुंबकीय सांद्रण द्वारा सांद्रित नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन पहले मैग्नेटाइट, क्रोमाइट, ये आपका एस का है, ठीक है ना, क्रोमाइट, पायरोलुसाइट ये भी है, और आपका बॉक्साइड भी आपका क्या ही अयस्क है। तो भाई ये तीनों को कर सकता है, बट ये जो बॉक्साइड जो होता है किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का जो ये अयस्क हुआ करते हैं। अब ये जो होते हैं ये चुंबकीय सांद्रण द्वारा इसको सांद्रित नहीं किया सकता है। तो आपका आंसर क्या आया बाबू, इज द बॉक्साइड इज द राइट आंसर आया। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न तत्वों में प्रोटॉन की संख्या निम्न है।
कौन सा तत्व धातु है पहचानना है। मैं बोला था पीछे कि जो ये क्या है 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 है तो 2 होगा, 4 होगा, 15, 2 होगा, 8 होगा, 5 होगा। अब ये 12 है, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा। ये चीज ध्यान दीजिए, इतना चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मैं क्या बोला था कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अगर 3 से एबव हो जाते हैं, 4, 5, 6, 7 तक, वो क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, हमें बताने की जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जिक्र कर दिया है कि भाई जो क्लोरीन 17 है, क्लोरीन होता है 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। उसके आउटर सेल में 7 है, तो 7 है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये अधातु होंगे, ठीक है। 4 है अधातु होंगे, 5 है अधातु होंगे। ऑप्शन डी क्या है, 12, 12 क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। और जिसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 है, और जब 2 है तो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो ऑप्शन इधर डी इधर क्या होगा, राइट आंसर। पहचानने का सबसे सटीक तरीका कि धातु कौन है, अधातु कौन है, ठीक है। कभी भी आएगा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, अगर 3 से अबव जाएगा अधातु, 3 तक रहेगा वो क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। और अगर 0 जिसका हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, अक्रिय गैस हो जाएंगे, ठीक है। कहता है विद्युत का सबसे कम चालक जिसमें कम करंट जा सकता है, भैया कॉपर में जाएगा, सबसे ज्यादा देख रहे हैं एयू, ठीक है ना। सोना में भी जाएगा, एल्युमिनियम में भी जाएगा, कम जाएगा किसमें, Hg, यानी जिसको पारा बोलते हैं। पारा में सबसे कम करंट फ्लो करेगा, सबसे कम चालक होता है ये। किसका घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता है, निम्न होता है। भाई सबसे कम जो घनत्व होता है, जाहिर सी बात क्या है, सोडियम का क्या होता है, घनत्व सबसे कम हुआ करता है। द राइट आंसर बी द राइट आंसर है। कौन सा ठंडे यानी ठंडा पानी से, यानी ठंडा H2O से तीव्रता से विक्रिया करता है। तो आपको बताया गया हो कभी, ठीक है ना चीज को, कि ऐसा एक धातु है जो ठंडा पानी से विक्रिया करता है, वो करता है कौन, सोडियम करता है ठंडा पानी से, ठीक है ना। तो सोडियम आपका दिख रहा है डी, यानी फेरस करता नहीं है, कॉपर नहीं करता है, मैग्नीशियम नहीं करता, कौन है, सोडियम। यानी सोडियम क्या है, ठंडा पानी से विक्रिया करता है। इसलिए जब भी रखते हैं सोडियम को, कहाँ रखते हैं, किरोसिन तेल में रखा जाता है ना, जैसे बाहर आएगा वो अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। इसलिए किरोसिन को कहाँ रखते हैं बाबू, सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है, किरोसिन तेल में रखा जाता है। अब इसको आसानी से हम काट भी सकते हैं, चाकू से भी इसको हम काट सकते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक हो सकता है। आप जानते हो सुचालक कौन होता है, आपका जो Ag है, चांदी सब सर्वोत्तम चालक होता है, पता ही है। अब इस सर्वोत्तम चालक में बोला है कि कौन हो सकता है, जिसको ध्यान देना है। फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, कौन हो सकता है, जिसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यानी क्या है, कार्बन जो है ये सुचालक हो सकता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। जितने लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर दिया कीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जा सके, ठीक है ना। धन्यवाद।